बच्चों, ब्रेन बाइट पर आपको स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 7 की साइंस बुक का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का आज हम 52 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एक बार वीडियो देखोगे तो पूरा टोटल तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे लिए आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा मेटल है जो कि सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? यहाँ पर देखो बहुत सारे मेटल का नाम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, लेकिन इन सभी से बेस्ट कौन सा है बेटा? ना सिल्वर। सिल्वर जो मेटल है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है? सोडियम होता है क्या? नहीं, सोडियम नहीं, पोटासियम नहीं, यस मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो मेटल है वो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, आपको पता है ना, थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है वो मर्क्यूरी होता है। ठीक है, तो बताओ व्हिच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर के अंदर कौन सा नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है? कौन सा नॉन मेटल बताओ, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है? वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। ठीक है, ओके। व्हिच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पर क्या है, कौन सा नॉन मेटल? मेटल तो सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ठीक है, सल्फर है क्या? सल्फर या फास्फोरस या ग्राफाइट और आयोडीन। ठीक है, तो ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट ये क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्राफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है। व्हिच प्रॉपर्टी इज जनरली शोन बाय मेटल्स? यहाँ पर देखो ऑप्शन, देखो कौन सा प्रॉपर्टी मेटल शो करता है? ब्रिटल करता है क्या? नहीं, ब्रिटल नहीं करता है। जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल शो करते हैं। यस, डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं वो सब डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है? कोई भी मेटल को हम वायर बना सकते हैं, दैट इज डक्टाइल होता है। ठीक है, कोई भी मेटल को अगर हम वायर बना देते हैं, दैट इज गोल्ड को हम वायर बना सकते हैं, कॉपर को वायर बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का वायर हो सकता है, तो दीज आर डक्टाइल मेटल। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी है डक्टाइल नेचर। ठीक है, ओके। नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म डैक्स ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म डैक्स ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं? कौन सा ऑक्साइड का मतलब है उनका नेचर क्या है, एसिड है या बेसिक है? ठीक है, एसिड है या बेसिक है या न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है? जो नॉन मेटल होते हैं याद रखना, वो सब एसिड है। जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड करते हैं। कौन सा है ना, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके। मेटल्स जनरली फॉर्म, तो नॉन मेटल अगर एसिड है, नॉन मेटल अगर एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, तो मेटल्स कौन सा करेंगे? मेटल्स बेसिक ऑक्साइड क्रिएट करेंगे। जो मेटल्स हैं वो सब बेसिक ऑक्साइड करते हैं। ठीक है, मेटल्स को अगर हम, जो मेटल्स ऑक्साइड है उसको अगर हम लिटमस, जो रेड लिटमस अगर वहाँ पर दबाएंगे तो वो ब्लू लिटमस हो जाता है। तो उससे क्या पता चलता है? मेटल्स ऑक्साइड बेसिक नेचर है, पता चलता है। ठीक है। व्हिच मेटल कैन बी कॉट विथ ए नाइफ? कौन सा मेटल को हम एक नाइफ से काट सकते हैं, एक चाकू से काट सकते हैं? ज़्यादातर मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, हार्ड होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, दैट इज कौन है? सोडियम। याद रखना, दैट इज सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम एक चाकू से भी काट सकते हैं, इतना वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। Which metal is used in making aircraft because it is light but strong? कौन सा मेटल वो लाइट होता है, हल्का थोड़ा होता है और स्ट्रांग होता है, इसीलिए उसको एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है? वो है, कौन है? वो कॉपर नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसको एयरक्राफ्ट में, जो एयरप्लेन है उसका बॉडी का पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम। व्हिच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? हमारा ब्रीथिंग के लिए हम जो सांस लेते हैं उसमें कौन सा नॉन मेटल लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं ना। जब हम इनहेल करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन होगा आंसर। तो ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ब्रीथिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल? नॉन मेटल का कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं है? देखो ऑप्शन देखो, नॉन मेटल का देखो, डॉल, ब्रिटल या सोनोरस या पोर कंडक्टर। डॉल तो होता है नॉन मेटल, सारे डॉल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल भी होते हैं लेकिन सोनोरस नहीं होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है?
सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूस करना। किसी भी आयरन को हम जब मारते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज सोनोरस। वो एक प्रॉपर्टी है मेटल का, सोनोरस जो है मेटल का प्रॉपर्टी है, लेकिन नॉन मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? आयरन को गाल्वानाइज करने के लिए कौन सा मेटल यहाँ से यूज होता है? गाल्वानाइज इन द सेंस क्या, जब आयरन को हम बाहर रख देते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके वहाँ पर रस्टिंग हो जाता है, रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो रस्टिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक का एक कोटेड देते हैं, जिंक कलर मारते हैं उसमें, तो वो प्रोसेस को गाल्वानाइजेशन कहा जाता है। तो जिंक मेटल को अगर आयरन में हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, तो वो प्रोसेस जो है वो गाल्वानाइजेशन कहा जाता है। सो जिंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, डायमंड इज ए, डायमंड एक क्या है? ठीक है, डायमंड एक मेटल है या मेटालॉइड है या नॉन मेटल है या एलॉय है? बेटा डायमंड क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, डायमंड एक नॉन मेटल है, और डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल भी कहा जाता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट अगर कोई चीज है तो दैट इज डायमंड है, क्या होता है। उसके बाद देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय? एलॉय का मतलब क्या है? एलॉय का मतलब है अगर टू और मोर देन मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल्स आर मिक्सिंग टुगेदर, उसको एलॉय कहा जाता है। ठीक है, एलॉय का मतलब है दो या दो से ज्यादा मेटल्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट एलॉय। तो यहाँ से बताओ कौन सा एक एलॉय है? यहाँ से सोडियम तो नहीं है, सोडियम एक मेटल है। ठीक है, ब्रोंज, यस ब्रोंज एक क्या है, एलॉय है, जो कि कॉपर और टीन दोनों मिलकर ब्रोंज बनते हैं। जो ब्रोंज है ना, वो कॉपर और टीन मिलकर ही बनते हैं, इसलिए ब्रोंज को कहा जाता है एक एलॉय। ठीक है, व्हिच ऑफ व्हिच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है वो कौन सा मेटल यहाँ से यूज होता है? ज्यादातर कौन सा मेटल यूज होता है? एल्यूमिनियम भी होता है, कपर भी होता है, सिल्वर भी होता है, गोल्ड भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज कपर। ठीक है, अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे दैट इज सिल्वर, लेकिन इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम ज्यादातर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हिच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स जो है वो कौन सा नॉन मेटल इस्तेमाल होता है? दैट इज नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन डालते हैं ताकि मिट्टी का फर्टिलिटी और बढ़े। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जो कि फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सोनोरस? कौन सा एक सोनोरस है? सोनोरस का मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। वुड तो नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा, यस एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम एक सोनोरस है, मतलब एल्यूमिनियम के मेटल है जो कि सोनोरस उसका प्रॉपर्टी होता है। The property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called as, मेटल का एक प्रॉपर्टी है जहां पर वही मेटल को अगर पीटा जाए तो वो एक सीट, मतलब पतला सा सीट हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? दैट प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलियाबिलिटी। क्या कहते हैं, मेलियाबिलिटी कहते हैं। मेलियाबिलिटी का मतलब है अगर कोई भी मेटल को तुम क्या कर रहे हो, बीटिंग कर रहे हो, पीट रहे हो, तो वो एक पतला सा सीट बन जाएगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलियाबिलिटी। समझ में आया? व्हिच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सा गैस रिलीज होता है? दैट इज हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। समझ में आया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? यहाँ से देखो कौन सा पेयर करेक्ट है। आयरन ब्रिटल नहीं, आयरन तो ब्रिटल नहीं होता है। ठीक है, ग्राफाइट गुड कंडक्टर, यस ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड पोर कंडक्टर नहीं है भाई, गोल्ड पोर कंडक्टर नहीं है। सल्फर डक्टाइल नहीं, सल्फर एक नॉन मेटल है, वो डक्टाइल नहीं होता है। सो दैट इज करेक्ट आंसर क्या है, ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर, ये है करेक्ट आंसर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ से देखो कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर नहीं, फास्फोरस नहीं, यस कॉपर, कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली डेक्स इन नेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है? लॉस्टर्स बिल्कुल नहीं होता है। उनका शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है क्या नॉन मेटल्स का? नहीं होता है। मेलेबल भी नहीं होते हैं, यस डॉल होते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो डॉल होते हैं, सोनरस में नहीं होता है। व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी के मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है।
वेरी गुड। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, यहाँ से बताओ कौन सा एक नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम है क्या? नहीं, एल्यूमिनियम मेटल है। यस, कार्बन एक नॉन मेटल है। जिंक भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है। व्हिच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय मेटल्स, मेटल्स का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी भी है, सोनोरस भी है, लेकिन ब्रिटल नहीं है। ब्रिटल जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ दीज इज ए रिएक्टिव मेटल, कौन सा एक रिएक्टिव मेटल है? हाँ ठीक है, कौन सा एक रिएक्टिव मेटल है बताओ? गोल्ड, प्लैटिनम या सोडियम या मर्क्यूरी? यस, सोडियम इज द वेरी रिएक्टिव मेटल। याद रखना, सोडियम को अगर हम वाटर के साथ अगर उसको रिएक्ट कर जाए तो वहाँ से आग लग जाता है। ठीक है, सोडियम इतना रिएक्ट होता है। सोडियम अगर ऑक्सीजन का साथ भी अगर रिएक्ट हो जाए तो वहाँ से आग लग जाता है। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन बोतल के अंदर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करना कर पाए। ठीक है, तो सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। नॉन मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल में कंडक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट नॉन मेटल्स में नहीं होता है, सो बैड और पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और हीट होगा। Which non-metal is essential for breathing? That is oxygen, पढ़ चुके हैं हम। The metal used in making aeroplanes, that is aluminium, already कर चुके हैं। Which of the following is used in purification of water? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा जो नॉन मेटल है यूज होता है? दैट इज क्लोरीन यूज होता है। ठीक है, क्लोरीन यूज होता है। ओके, क्लोरीन प्यूरिफाई करता है वाटर को, जो कि हम ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं पानी में ताकि पानी साफ हो जाए, तो वही ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। Which of these is used in थर्मोमीटर? थर्मोमीटर में कौन सा यूज होता है? ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्मोमीटर में क्या? मर्क्यूरी यूज होता है, जो कि एक लिक्विड मेटल है। Which of these metals is soft and can be caught with a knife? हम पढ़ चुके हैं, सोडियम एक मेटल है जो कि नाइफ चाकू से काट सकते हैं उसको। Which gas is produced when metals react with acid? जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? दैट इज व्हाट? हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, नहीं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज ए सोनोरस, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? कार्बन तो नहीं, यस, कपर एक मेटल है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सल्फर भी नहीं होगा कि फॉस्फोरस भी नहीं होगा। व्हिच ऑफ दिस इज ए नोबेल मेटल, कौन सा एक नोबेल मेटल है? वो गोल्ड को नोबेल मेटल कहा जाता है। ठीक है, सोडियम नहीं या आयरन भी नहीं, दैट इज गोल्ड को एक नोबेल मेटल कहा जाता है। मेटल दैट डज नॉट कोरोड इजीली इज, कौन सा मेटल इजीली कोरोजन नहीं होगा? कौन? वो है गोल्ड इजीली कोरोजन नहीं होगा। जो जिंक है, सिल्वर है, कपर है, ये हो जाता है जल्दी कोरोजन, लेकिन गोल्ड इजीली कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, व्हिच इज ए नॉन मेटल एंड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा एक नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड भी होता है? दैट इज ब्रोमीन। रखना, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, व्हिच ऑफ दिस इज ए मेटल यूज्ड इन वायर्स ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी, इसके डक्टिलिटी के कारण उसको वायर में यूज किया जाता है, वो है कपर। क्या है? कपर को हम मेनली यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर में यूज करते हैं। व्हिच ऑफ दिस मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव, ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सा मेटल वो है सोडियम मेटल, वो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है सोडियम। ठीक है कि नहीं, सोडियम। व्हिच ऑफ दिस इज यूज ऑफ नॉन मेटल्स, कौन सा एक नॉन मेटल्स का यूज है बताओ? मेकिंग ऑफ बेल्स, नहीं, बेल्स का मेकिंग मेटल से होता है ताकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, मेकिंग ऑफ वायर्स, नहीं, वो डक्टाइल नहीं होते हैं नॉन मेटल्स। मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, यस, फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स बनाने में नॉन मेटल्स का यूज होता है। व्हिच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग मैचस्टिक, ये भी बताओ। मैचस्टिक जो होता है ना, मैचस्टिक के जो ऊपर ये वाला मैचस्टिक है, तो यहाँ पर जो दारू लगता है वो कौन सा नॉन मेटल होता है? वो होता है फॉस्फोरस। ठीक है, वो क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, याद रखना। मैचस्टिक के जो ऊपर भाग में जो होता है ना, वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो दारू लगता है वो फॉस्फोरस होता है। तो हुई चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स का कौन सा एक प्रॉपर्टी है? पोर कंडक्टर तो नहीं होता है, डॉल सरफेस भी नहीं, दैट इज मेलेबल होता है।
ठीक है, मेटल्स मेलेबल होते हैं। सो व्हिच ऑफ दिस नॉन मेटल्स इज यूज्ड इन बैलून्स, बैलून्स में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? ऑक्सीजन नहीं, क्या? हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन यूज होता है बैलून्स में। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, यहाँ से बताओ कौन सा एक नॉन मेटल नहीं है। नॉट मेटल मतलब नॉन मेटल होना चाहिए। मैग्नीशियम एक मेटल है, आयरन भी मेटल है, सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है या नॉट मेटल है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स दैट इज ऑल अबाउट डक्टिलिटी, इसको कहा जाता है डक्टिलिटी। जो मेटल्स होता है उसको अगर हम वायर बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। ओके, व्हिच नॉन मेटल इज यूज इन वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? पहले बोल चुके हैं, दैट इज क्लोरीन यूज होता है। व्हिच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स में जो होता है ना, रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोहे होता है, ठीक है, वहाँ पर मेनली आयरन का इस्तेमाल, कौन सा मेटल? वो आयरन का मेटल होता है, आयरन होता है। व्हिच मेटल इज यूज टू मेक कॉइन्स, कॉइन्स में कौन सा मेटल यूज होता है? दैट इज निकेल, याद रखना कॉइन्स में कौन सा मेटल होता है? वो निकेल यूज होता है। ठीक है, निकेल, निकेल का इस्तेमाल किया जाता है कॉइन बनाने में। व्हिच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल सॉरी जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। द शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ मेटल इज कॉल्ड, शाइनिंग अपीयरेंस, मेटल का जो शाइनिंग अपीयरेंस जो चमकदार होता है ना मेटल, वो उसको क्या कहते हैं? उसको लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लस्टर। ठीक है, वो लस्टर होता है। ठीक है, ओके।